हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि कोई अजय गुप्ता जी ने एक मैसेज दिया था खुशखबरी का कि पेंशन अपडेशन की जुलाई में शायद एक्सेप्टेंस हो जाएगी कोर्ट केस में, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। अधिकतर कमेंट जो मेरे पास आए उन्होंने ये कहा कि एक झूठी बात है, और मैंने कहीं देखा उन्होंने कहा कुछ लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं और ये लोग कुछ भी नहीं है, ये लोग केवल और केवल डीएफएस के, आईबीए के और यूएफबीए के लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। बात भी सही हो सकती है, लेकिन वो डालना था, मैंने डाला। लेकिन आज मैं जो चीज़ लेकर के आया हूँ, क्योंकि इस प्रकार के कमेंट्स, इस प्रकार के लेटर मैंने पहले भी देखे हैं। हालांकि काफ़ी हमने स्टडी की है चीज़ों का, लेकिन ये अलग प्रकार का लेटर है। और ये लेटर जो दिया है इन्होंने, मैंने अलग अलग चीज़ों में रखा है, 4-5 उसमें टुकड़ों में, क्योंकि इसमें अलग अलग बातें हैं। तो ये कोई आर.के. वर्मा साहब हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, और ये सहारनपुर के रहने वाले हैं। यहाँ इनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उनका यह मोबाइल नंबर नहीं लिखा है। और इनके इस कथन से ये पता होता है कि जब पेंशन रेगुलेशन 995 साइन हुआ था, उस समय 94 में चक्रवर्ती, तारकेश्वर चक्रवर्ती साहब इसके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे एआईबीए के, जो आज श्री वेंकटाचलम जी हैं। सिग्नेचर होने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अगले बाईपार्टाइट सेटलमेंट से पेंशन अपडेशन शुरू हो जाएगा। अब काफ़ी लोग थे उस समय, सुना भी होगा, कहा भी होगा। और यदि आप पेंशन रेगुलेशन 995 को पढ़ोगे, और ख़ास करके रेगुलेशन 56 को, उसमें रेजिडुअल इश्यूज लिखा हुआ है। और रेजिडुअल इश्यूज जो है, यदि वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको बैंकिंग जो सीसीएस रूल्स हैं पेंशन के, उनसे सुलझाया जाएगा। यानी इनके रेजिडुअल इश्यूज में जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा है, या कोई डीए का मुद्दा है, या और कोई मुद्दे हैं रिटायरी संबंधित हैं, वो सारे के सारे 56 पेंशन का लेकर के सुलझाया जाएगा। और उसमें सीसीएस के जो रूल्स हैं वो लागू होंगे, यानी उसमें इंडिकेशन साफ तौर से है। अब वो तो काफ़ी बड़ा रेगुलेशन है, उसके बेस पे कहा जा सकता है कि हाँ, तारकेश्वर साहब ने जो कहा होगा, चक्रवर्ती साहब ने, वो सही कहा होगा। और जब ये बात उन्होंने कही होगी तो सारे के सारे बैंकर्स खुश थे। लेकिन परिस्थिति बदल गई, और आर.के. वर्मा साहब कहते हैं कि जब 20/10/1993 को बेस समझौता लागू हुआ था, 1994 में पीरियोडिकल अपडेशन की बात हुई थी, नेक्स्ट बीपीएस में होगा। ये सारी बात होने के बाद शायद बताया नहीं उन्होंने, और चक्रवर्ती साहब की जगह कहीं सीएचबी मतलब वेंकटाचलम ने ले ली, और यहाँ से फ्रॉड शुरू हुए। और ये इसके जनरल सेक्रेटरी बन गए, क्योंकि सबसे पुराना संगठन बैंकर्स एसोसिएशन का एआईबीईए है। और तो उसके बाद में आए थे सारे, जितने भी आए थे, तो स्वाभाविक सी बात है जो पुराना है उसकी इज्जत भी होगी। और दिस पर्सन इज डोमिनेटिंग, और इनके जो कार्यकलाप हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो बताती हैं कि ही इज एंटी बैंकर्स, और खास करके एंटी रिटायरीज। और इनको केवल और केवल अपने व्यक्तिगत धंधों से मतलब है, बैंकर से मिले हुए चंदे से मतलब है। जिस मतलब के लिए यूनियन इन्होंने बनाई, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत, जो एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए थी, उसको छोड़ करके इन्होंने अपना खेल शुरू किया। लगभग यही बात यहां पे कह रहे हैं। वो कहते हैं दिस कनिंग मैन प्रपोज्ड और साइंड 16/16/1684 डीए मर्जर फॉर्मूला इसने किया। एंटी बीआरएस ऑप्टीज ही स्क्रैपर्ड, और एंटी बीआरएस ऑप्टीज जो थे उनके लिए नुकसान पहुंचाया। ये टेपर्ड जो डीए का था प्री 2002 वालों को, वो भी इनकी करामात थे। रिटायरीज टू रेड्यूस पेंशनरी बेनिफिट साइंड स्पेशल अलाउंस प्रोविजन इन 2015 साइंड नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्लॉज, 2015 साइंड नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इन बीपीएस देयर आफ्टर थ्रस्ट अपॉन प्रीमियम बर्डन ऑफ। और उसके बाद में ये जो प्रीमियम का बर्डन था पेंशनर्स पर
थोप दिया गया। यानी जो कुछ भी किया, जो रिटायरीज को वेलफेयर करने वाली बातें थी, ये बताते हैं। और इसलिए मैंने अलग अलग टुकड़ों में रखी है एक चीज, ये बताते हैं कि सारा का सारा खेल श्री वेंकटाचलम का था। और ये जो कम्युनिस्टों का जो ग्रुप है, मजदूर संघ, पता नहीं किस किस रूप में बने हुए, ये उनके खास बने और हम उसमें पैसा भी कटाते रहे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कराया। ये केवल और केवल आईबीए से मिलकर के अपना काम करते रहे। और यहां इन्होंने कहा कि प्रीमियम बर्डन ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, मतलब जो इंश्योरेंस का मेडिकल का जो प्रीमियम है, यदि आप देखते हो तो मैंने पूछा किसी बैंकर से कि भैया कितना पैसा जाता है, बोला मेरा 26,000 जाता है। तो मेरा कितने क्लेम है आपका? 3 लाख का क्लेम है, और उसके ऊपर कहीं टॉपअप मिल जाता है ज़्यादा जब परेशानी होती है, और ये मिलता है केवल हॉस्पिटलाइजेशन पे। अब हॉस्पिटलाइजेशन में तो मुश्किल से 10-15% लोग जाते होंगे, यानी प्रीमियम देने के बाद भी लगभग 85-80% लोग आउट पेशेंट होकर के अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। और जो फीस है अच्छे हॉस्पिटलों में 1,000 से लेकर के 2,500-3,000 हज़ार तक है, उसको अपने पॉकेट से खुद पेमेंट करते हैं। वहाँ कोई भी बोल वाला मेडिक्लेम का नहीं होता, वो केवल देते हैं तो तब देते हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है और उसमें भी वो क्या नाम है, वो ऊपर नीचे कूदते हैं। यानी मेडिक्लेम का जो खेल है, इसकी बड़ी तत्परता से काम किया जाता है। अब पता नहीं मेडिक्लेम कराते हैं लोग, इनको कोई कमीशन मिलता है क्या, उसका कोई एजेंट है? अरे आजकल तो मेडिक्लेम की इतनी पॉलिसी चली हुई है हेल्थ केयर की कि कई हॉस्पिटल में चला रखी है। इवन हॉस्पिटल में जाकर के आप अपना इंश्योरेंस लोगे तो आपको आउटडोर में फायदा मिलेगा। और मैंने तो देखा है कि मेरे बच्चे ने अकेले ने 21,000 का प्रीमियम जाता है, उसकी 1 करोड़ की पॉलिसी है। यदि कोई प्रॉब्लम है और उसका जो प्रीमियम है हर साल जुड़ता हुआ चला जाता है। ये HDFC से ले रखी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि HDFC वाले ये किसी प्रकार से इसमें ये करेंगे नहीं। और ये सारा काम जितना भी हुआ है, इसमें वेंकटाचलम साहब का बहुत हाथ है। मैंने अभी देखा कि इन्होंने बड़ी ही चतुराई से ऐसा रायता फैलाया मेडिक्लेम में। अभी इनकी कोई मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, उसमें और दस्तखत भी वेंकटाचलम साहब के थे। हल्की सी बात थी, भैया आज के ज़माने में सबका कैशलेस ट्रीटमेंट हो रहा, रिटायर का कैशलेस ट्रीटमेंट कराइए और उनको ऐसी सुविधा दीजिए, कार्ड इशू कीजिए जिससे कि वो आउटडोर पेशेंट बनकर के हॉस्पिटल में जाएं तो उनको कंसेशनल रेट पे कंसल्टेशन फीस में छूट मिल जाए। वो भी ये नहीं करा पाए, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रखी है उनमें, और दस्तखतें उसमें UFBU की ओर से वेंकटाचलम साहब के। यानी ये क्लियर हो चुका है लोगों की नाराजगी। यही नहीं है अकेले, मैंने बहुतों का पढ़ा है कि सारा का सारा खेल जो खेला जा रहा है वो केवल और केवल हमारी जो IBA है और UFBA की जो एसोसिएशन वो खेल रही हैं। अब एक बात समझ में नहीं आती भाई, जो 9 यूनियन हैं, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या उनकी कोई हैसियत नहीं है क्या? क्या अकेले CHB की हैसियत है क्या कि सारा काम यही करते हैं क्या? क्या वो सोए हुए क्या? वो भी उसी के साथ है। अकेला आदमी यही क्यों गाली खाए? गाली खाने का काम तो वो भी कर रहे हैं, दूसरे वाले भी। और सारे के सारे केवल और केवल जो ये पैसा लेते हैं सर्विंग पेंशनर से हर महीने, इनके खाते में जो जाता है, जो करोड़ रुपया बनता है, ये उस पर फलते फूलते हैं बस। और मुझे पता नहीं, ट्रेड यूनियन एक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे ख्याल में जब शुरू हुआ था कुछ पैसों में हुआ करता था, और आजकल इतनी लंबी 200 रुपये की जो ये कटिंग हो रही है उनके सैलरी से, ये किसने ऑथराइज कर रखा है? गवर्नमेंट ने कर रखा है, ये एक्ट ने कर रखा है, किसने कर रखा है कोई पता नहीं। और मैंने देखा कहीं किसी का एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा कि वेंकटाचलम की जो संपत्ति है उसकी जांच कराइए और अपने आप पता चल जाएगा कि पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है। अब इसको यहीं भी खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।